न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। हिमाचल प्रदेश में आफत की बारिश ने जो तबाही मचाई है, उसने जनजीवन को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है। मंडी, थुनाग, सराज, पद्धर और अब चंबा तक हर जगह से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 30 जून को जो आसमानी कहर टूटा, उसका असर अब तक बना हुआ है। थुनाग 5 दिन तक दुनिया से कटा रहा। सैकड़ों परिवार राहत शिविरों में है और एनडीआरएफ से लेकर सेना तक राहत और बचाव कार्य में जुटी है। मंडी की सांसद कंगना रनौत अब दौरे पर पहुंची है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी अब भी तेज है। इस बीच चंबा और पद्धर में भी दोबारा बादल फटने से खतरा और बढ़ गया है। देखिए इस त्रासदी की पूरी रिपोर्ट। मंडी जिले के थुनाग में 30 जून को ऐसा आसमानी कहर टूटा कि पूरा इलाका 5 दिन तक मेन इलाकों से कटा रहा। न कोई संपर्क था, न बिजली आई और न ही नेटवर्क रहा। सिर्फ तबाही के निशान ही बचे। गांव में मलबा फैला है, बड़े बड़े पत्थर घरों को तोड़ चुके हैं। करीब 500 परिवार राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। प्रशासन 5 दिन बाद किसी तरह थुनाग तक पहुँच पाया है, लेकिन अब भी कितने लोग प्रभावित हुए हैं और कितनों का रेस्क्यू हुआ, इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं है। ये तस्वीरें डराने वाली हैं, खौफ पैदा करती हैं और भयावह है। क्या बताएं, क्या दिखाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मुमकिन नहीं है कि हर कहानी को सामने लाकर बताया जाए, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर निकल कर आ रही है, लोगों के जो चेहरे हैं वो अपने आप सब कुछ बता रहे हैं कि त्रासदी किस तरह की हुई है। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं, बहुत सारे लोग लापता हैं, अपनों की तलाश में लोग जुटे हुए हैं। जगह जगह जो है ठोकरें भी खा रहे हैं, मदद का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो तस्वीर कुछ ऐसी बन पाई है कि मरने के बाद जो अंतिम संस्कार होता है, जिस शमशान पर अंतिम संस्कार होता है, वो शमशान भी थुनाग में बचा नहीं है। इस आपदा में मंडी का थुनाग अकेला नहीं है। सराज और जंजैहली में भी बाढ़ और भूस्खलन ने ऐसा कहर बरपाया कि जिंदगी थम गई। पानी के तेज बहाव ने खेत खलिहान, रास्ते और घर सब बहा दिए। कई लोग लापता हैं और सैकड़ों का सब कुछ उजड़ चुका है। प्रशासन राहत पहुंचाने में लगा हुआ है, लेकिन तबाही इतनी बड़ी है कि कोई मदद काम नहीं लग रही। यहाँ लोग अब भी खुद को सुरक्षित मानने की स्थिति में नहीं है। आपदा की मार झेल रहे इन गाँव में अब नेताओं का दौरा भी शुरू हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह थुनाग और सराज पहुंचे। उन्होंने वहां पहुंचकर हालात का जायजा लिया और लोगों से मुलाकात कर उनका दुख साझा किया। हालांकि इस दौरान सियासत भी झलकी, एक दूसरे पर सवाल और जवाब का दौर चलता रहा। कितना नुकसान हुआ है अभी तक? आप अलग अलग लोगों से मिले हैं, प्रभावितों से, क्या कह रहे हैं, किस तरह की ज़रूरतें हैं लोगों को? निश्चित तौर से बहुत भयंकर आपदा इस बारी कॉन्सेंट्रेटेड रूप से जो है वो सिराज में और कुछ पॉकेट्स नाचन के, जो मंडी ज़िला का ही हिस्सा है, वहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि हर नाला यहाँ पे क्षतिग्रस्त है और नालों के साथ साथ निश्चित तौर से जो उसमें हैबिटेशंस है, सेटलमेंट्स है, गांव है या कोई कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स है, वो भी पूरे तरीके से डैमेज हो गई है। जो ये हमारा मुख्य क्षेत्र है थुनाग का, यहाँ के बाज़ार लगातार, ये मुझे लगता है कि तीसरी बार ऐसा हो रहा है। और तीनों बार मैं यहाँ पर आया हूँ। दो बारी पहले भी 2022 में भी ऐसा हुआ और 2023 में भी ऐसा हुआ। तो ये बहुत चिंता का विषय है और इसमें हम पहला तो हमारी प्राथमिकता यही है कि सड़क मार्ग जो है उसको बहाली उसकी करी जाए। उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारी मशीन्स डिपार्टमेंट की पूरी मजबूती से लगी हुई है, जेसीबी मशीन्स है, पोकलेन मशीन्स है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी यहाँ तक तो जुड़ जाए, यहाँ से आगे भी जंजैहली तक जल्दी से जल्दी जुड़े। हम सरकार को बार बार कह रहे कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ये अप्रत्याशित है, अनएक्सपेक्टेड है, दिस नेवर हैपेंड बिफोर, ये भी हमने कहा। लेकिन मुझे लग रहा था, शायद कुछ लोगों को लग रहा था कि ये रूटीन की चीज़ है, हर बार होती है, बरसात में होती है। लेकिन आज मंत्री जी आकर के इसको खुद देख करके जा रहे हैं और वो खुद महसूस कर रहे हैं कि ये नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान है और पूरा थुनाग बाज़ार को रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। पूरे गांव हमको शिफ्ट करने पड़ेंगे। गुंजाइश ही नहीं रह गई वहाँ पर गांव में किसी आदमी को रहने की तो बात छोड़िए, जाने की वहाँ पर गुंजाइश नहीं रह गई। ये स्थिति बन गई है।
कि इसको इस तरह से ना देखा जाए कि ये किसी और राजनीतिक दल के किसी विधायक का क्षेत्र है। ये प्रदेश का हिस्सा है। प्रदेश के हिस्से में तबाही हुई है। थुनाग में, हमारे जंजैहली में, हमारी बाखली में, हमारे कुकड़ा में, पूरे इलाके में, लंबा थाच में, जरोड़ में, बक्सियाड़ में, शरण में, सब जगह तबाही हुई। तो इसको बहुत बड़े स्केल पर देखने की आवश्यकता है। थुनाग और जंजैहली में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने राहत और बचाव का मोर्चा संभाल रखा है। बीमार महिलाओं को पालकी में उठाकर 10 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक लाया गया, फिर गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया गया। जवानों ने अपने कंधों पर राशन और राहत सामग्री लेकर दुर्गम इलाकों में पहुंचे। हमारे मेन बाज़ार की बात करूं मैं तो हमारे घर आमने सामने ही पड़ता है। मतलब जो जहां से मेन जो ये पूरा आया है ना, तो वो हमारी मेन रोड है। अच्छा, ये वाला मेन रोड था? हाँ जी, हमारा मेन रोड है ये प्रॉपर। अगर इसकी तस्वीरें बिल्कुल ब्लैक, मतलब अच्छी रोड है, ये पूरी पक्की रोड है। ऐसा भी नहीं कि कोई कच्ची रोड थी, मतलब पक्की रोड है। तो जब हम लोग थे, जब बारिश हो रही है तो छोटा सा नाला है हमारा जो बहता है नॉर्मल सा, तो हमको लगा कि नहीं जल स्तर बढ़ा है तो उस वजह से शायद रोड में आ रहा है पानी। बट जैसे ही उसके ऊपर से गाड़ियाँ लोगों ने पार्क की हुई थी तो गाड़ियाँ आनी शुरू हुई, तो हमको लगा कि नहीं अब कुछ शायद ख़राब होने वाला, कुछ डेंजर होने वाला है। आज सामने ही पड़ता है हमारा घर, आमने सामने है, तो आवाज़ तक नहीं जा रही थी, इतना शोर था। कभी नहीं देखा है सामने, इतने हो गए 8 साल के, हमने एक नाला नहीं देखा हमें ऐसे आना। अभी पहली बार हो गया ऐसा। जमीन भी सारे हो गए ख़त्म, बगीचे बगीचे सारे हो गए ख़त्म। आप लोग कहाँ थे उस वक्त? यहीं थे घर? नहीं, उस वक्त हम दूसरे घर में थे। अच्छा, दूसरा घर है अभी? तो बाकी ये सारे मकान इधर से हमारी फैमिली के पूरे तहस नहस हो गए। मृत्यु हुई आपके परिवार में? मेरे परिवार में चाचा जी एक्सपायर हुए। कैसे? जब निकालते टाइम ये वो आगे गिरे, वो थोड़े फिर गिरने के बाद उनको वहीं पर खत्म हो गया। सांसद कंगना रनौत अब मंडी पहुंच चुकी हैं। उन्होंने थुनाग और सराज के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों से बात की और राहत कार्यों की समीक्षा की। इसी बीच कंगना रनौत ने कहा कि प्रशासन काम में लगा हुआ है और वो हर पीड़ित के साथ है। उनके इस दौरे को लेकर सियासी हलकों में चर्चा रही, क्योंकि बीते दिनों उन पर गायब रहने का आरोप लगा हुआ था। अब उनका ये दौरा विरोधियों के लिए जवाब बन गया है। ना जी, आपने आंकलन किया, पहली प्रतिक्रिया आपकी इस त्रासदी पर? बहुत ही दुख हुआ और पूरी तरह से एक तरह से झंझोड़ के रख देने वाली त्रासदी हुई है। सारी नदी का पानी जो है लोगों के घर बस्तियां सब बहा के ले गया, तो लोग भी बह गए, लोग भी लापता हैं, बच्चे लापता हैं। तो एक तरह से बहुत ही एक संकट हम पे आ पड़ा है। तो केंद्र से आपकी बात किस से हुई है? किस तरह की मदद केंद्र सरकार से हिमाचल को दी जाएगी? जी, मैंने प्रधानमंत्री जी की टीम को इस चीज़ का पूरा ब्यौरा दिया है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे इतना नुकसान हो गया है और जल्द हमको जो है राहत जो है वो रिलीफ फंड चाहिए होगा। उसके साथ ही मैं एचएमजी की टीम को भी आज मैंने रिक्वेस्ट किया, अगर उनसे बात हो जाए तो उनको भी मैंने ये ब्यौरा देना है कि यहाँ पे इतना हमें भारी राहत फंड की ज़रूरत होगी। लेकिन वो पिछली बार भी दिया था, वो राज्य सरकार के पास ही जाता है। पिछली बार भी वो पूरा राज्य सरकार जो फंड है वो उन लोगों ने ही खा लिया था। तो इस बार हम लोग ये चाहेंगे कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इसके एग्जीक्यूशन में खुद भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। जिनके जन माल धन की हानि हुई है उन तक पहुंचना चाहिए, नहीं तो राज्य सरकार तो लोगों तक नहीं पहुंचने देगी। इस त्रासदी के बीच चंबा जिले के चुराह इलाके में बादल फट गया। कंगेला नाला में बाढ़ आई और पूरा इलाका जलमग्न हो गया। तेज बहाव में पुल तबाह हो गए, ग्रामीण इलाकों में संपर्क टूट गया। राहत की टीम मौके पर रवाना हो गई है और नुकसान का आंकलन शुरू किया गया है। एक और दिल दहला देने वाली तस्वीर मंडी के पत्थर इलाके से आई, जहां रात करीब 12 बजे बादल फट गए और सैलाब ने तबाही मचा दी। 3 पैदल पुल और एक वाहन पुल बह गए। गांव के नाले में आए उफान ने कई खेतों और बागों को तबाह कर दिया। तो सभी भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि जो चांजू नाले बघेईगढ़ नाला में जो पुल है, चांजू का पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो आपको सामने तस्वीरों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप देख सकते हो कि ये बघेईगढ़ जो है चांजू चंबा मार्ग पर जो है पुल जो है ये क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो मेरा सभी देशवासियों से, लोकल बंदों से, मेरा सभी भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है कि इसकी ओर आने की ओर से ध्यान दें कि काफ़ी जो है पुल जो है चांजू का पुल जो है
चांजू रोड पे जो बघेईगढ़ माने का पुल है वो जो है टूट चुका है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश के कई जिले प्राकृतिक कहर की चपेट में हैं। एक ओर जहां राहत और बचाव कार्य जारी है, वहीं दूसरी ओर मौसम की दोबारा मार का खतरा टला नहीं है। एनडीआरएफ, सेना और प्रशासन लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन दुर्गम इलाकों तक पहुंचना अब भी एक चुनौती बना हुआ है। ऐसे में जरूरत है सतर्कता की, एकजुटता की और उस जज्बे की जो हर आपदा में हिमाचल की रूह बनकर उभरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।